नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अदीना मस्जिद मांडू, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाज़ा गौड़ और तीन दरवाज़ा अहमदाबाद। कौन सही सुमेलित नहीं है। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी पीटी में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। क्योंकि 10 नंबर की हिस्ट्री है, तो 10 नंबर की मॉडर्न हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आपसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने साथियों को भी वीडियो को शेयर किया करें। देखिए ये सीरीज़ जो है रुकने वाली नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम तक चलती रहेगी, जब तक आपका पेट 2023 का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे, ठीक है। इन्हें आप रेगुलर देखना, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो का आंसर क्या है? अदीना मस्जिद। अदीना मस्जिद जो है ये पंडुआ में स्थित है। एक पंडुआ है, बंगाल का एक गांव टाइप से है पंडुआ, ठीक है, वहाँ पर ये स्थित है। तो पंडुआ में बाकी ये जो 3 ऑप्शन देख रहे हो ये सही हैं, ये सही है। बस पंडुआ ये बंगाल में जो है स्थित है, ये मस्जिद है अदीना मस्जिद जो पंडुआ में स्थित, जो बंगाल में पंडुआ कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफ़गान मूल के थे? निम्नलिखित, इसका आंसर बहुत लोग जानते होंगे, ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफ़गान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी? तो निम्नलिखित सल्तनत बताइए भाई इसमें तो कौन से थे इसमें भाई? लोदी जो थे वो अफ़गानी थे, लोदी जो थे वो अफ़गानी थे, ठीक है। और लोदी वंश की अगर स्थापना कहें किसने की थी, तो बहलोल लोदी ने की थी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। और सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था, ठीक है। और अगर लोदी वंश की हम बात करें तो इस वंश का शासनकाल कितना रहा था? तो 1451 से 1526। 1526 में एक इब्राहिम लोदी करके शासक था, जिसका युद्ध हुआ था बाबर के साथ, तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उसमें बाबर ये जीत गया था और ये हार गया था। तो जो लोदी वंश का जो एक साम्राज्य था वो समाप्त हो गया था, फिर मुग़ल वंश की नींव पड़ी थी, ठीक है। तो अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था? ठीक है, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। देखिए अवध नहीं लिखा, कुछ मिस हो गया है। तो निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए WH स्लीमैन, इसके बाद ये बना था रेजिमेंट जेम्स आउटरम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसने रिपोर्ट बनाई थी कि अवध का जो शासन है बहुत ही ख़राब है, जनता बहुत दुखी है, इसलिए अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। इसने रिपोर्ट बनाई थी भाई ये, ठीक है। और इसके बाद एक ब्रिटिश रेजिमेंट हुआ था जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस। इसके बाद था हेनरी लॉरेंस, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान जो विद्रोही लोग थे उनके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, इसकी हत्या हो जाती है हेनरी लॉरेंस की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स आउटरम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी एक विद्रोह था, आंदोलन था, जो किस क्षेत्र में हुआ था? वो पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, या पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और ये लगभग 1822 की बात है, 1822 ईस्वी की बात है, ठीक है। और इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लीड कौन कर रहा था? लीड कर रहे थे सरदार चित्तर सिंह। सरदार चित्तर सिंह इसको लीड कर रहे थे। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ये बताइए क्वेश्चन भाई। भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में दुशासन की समाप्ति की संतुति की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। नहीं भाई, ये तो बहुत बाद में देश का विभाजन हुआ था, ये तो होगा नहीं, ठीक है। देखिए भारतीय चाहते थे कि जो 1919 का जो एक्ट आया है, देखिए हर 10 साल बाद जो है उसकी समीक्षा होती थी। जो कानून बनता था तो
तो उस कानून के 10 साल बाद समीक्षा होती थी। जैसे 1909 का जो मिंटो मॉडल सुधार था उसकी समीक्षा हुई थी 1919 में, 10 साल बाद। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो गई थी जो 2 साल पहले ही समीक्षा कराने की बात हो रही थी। तो जो 1919 का जो एक्ट था, है ना, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बोलते हैं उसको, वो जो एक्ट था तो उसको जो है उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था, साइमन कमीशन, ठीक है। और इसमें 7 सदस्य थे। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी भारतीय नहीं था। इसको बोलते थे श्वेत कमीशन बोला गया था, इसको श्वेत कमीशन बोलते थे भारतीय इसको। और इसके लिए काले झंडे दिखाए गए थे जहाँ भी जाता था। तो आप ये मानिए कि नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और 3 फरवरी 1928 को बम्बई में आया था ये। पहले जहाँ जा गया था वहाँ पर काले झंडे फहराए गए थे, ठीक है, बम्बई में गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था। देखिए ये जो बात है ना, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई है, जो बनाने आए हैं, देख तो ले क्या चाहते हैं वो, मतलब क्या ऐसी चीज़ है, पहले देखे तो खाना बना क्या है, बाद में हम खाने से जो है इनकार करेंगे। ये चाहते थे कि पहले देखो तो कि मेनू में क्या क्या है, कि पहले ही खाने का विरोध कर देंगे। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी अलग एक तरफ थे, बाकी सब लोग एक तरफ थे, ठीक है। तो ये बहुत ही खुला विरोध हुआ था इसका और बहुत लोग मारे भी गए थे इसमें, ठीक है, जिसमें बहुत प्रमुख क्रांतिकारी थे जो गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी इसमें, लाठी से चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। CR दास, मोतीलाल नेहरू, तो उनकी तो डेथ हो चुकी थी, मोहम्मद अली जिन्ना, सर TB सप्रू, क्या हो जाएगा इसका, सर TB सप्रू, ठीक है, सर तेज बहादुर सप्रू नाम है इनका, यही इसका आंसर है। तो इन विकल्पों में क्या है, ये इसका आंसर हो जाएगा सर TB सप्रू थे। अच्छा, वकीलों का दल था, उनके नाम कौन कौन थे, देखिए, कैलाश नाथ एक वकील थे, इनकी तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है, कैलाश नाथ काटजू नाम था पूरा, ठीक है। और सर तेज बहादुर सप्रू नाम था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का नाम था, जवाहरलाल नेहरू थे इसमें, ठीक। और भोला भाई देसाई इनका नाम आता है, भोला भाई देसाई, ये वकील थे, इनकी तरफ से केस लड़ते थे। कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भोला भाई देसाई, ये 4 वकील थे। और इन 4 वकीलों में अध्यक्षता कर रहा था ये व्यक्ति भोला भाई देसाई, ये अध्यक्षता कर रहे थे इसकी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर TB सप्रू हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो बताइए भाई, किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, बैल, हाथी, घोड़ा या भेड़। बताइए भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अब देखिए, अगर हम अवशेष की बात करते हैं, अवशेष की कौन कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष प्राप्त हुए थे, तो हम अगर देखें तो घोड़ा के प्राप्त हुए थे, ठीक है, गाय के भी प्राप्त हैं, हाथी के भी प्राप्त हैं, लेकिन शेर के नहीं। और यहाँ पर जो मोहरे हैं उन पर किन पशु का जो है चित्र अंकित नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घोड़े का चित्र जो है अंकन नहीं हुआ है उसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था, नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक, कृष्णदेव राय। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं भाई, ब्लैक पगोड़ा के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं इसको काला पेगोड़ा भी कहते हैं। ये नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनाया था इसको, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनाया था। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, 1178 की बात है ये, तो भीम सेकंड ने पराजित किया था। भीम सेकंड का एक नाम और आपने देखा होगा, मूलराज द्वितीय भी बोलते हैं इनको, मूलराज द्वितीय भी नाम इनका है। और इनका
मतलब किसकी लीड में काम कर रहे थे, लीडर कौन था उस समय? तो इनकी माँ थी जो विधवा थी, माँ थी इनका देवी, देवी माँ जो थी इनकी, देवी नाम की माँ थी विधवा। उनके नेतृत्व में मुल्ला जद्दुद्दीन ने मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरीके से हराया था। ठीक है, 1178 की बात है ये। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बताओ क्या था? ये बताओ क्या था भाई इसका नाम पूरा? तो क्या था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था, जिसका काल शासन अगर काल देखें तो 1266 से 86 तक। ठीक है, वास्तविक नाम देखें तो बहाउद्दीन, बहाउद्दीन बलबन का मूल नाम था। ठीक है, और रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति जो है वो अपनाई थी बलबन ने। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हो गए। आप लोग बताइए कैसा लगा वीडियो, और इसको देखा करें रेगुलर, अपने साथियों को भी शेयर किया करें। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, इसमें क्या लगता है, पैसा लगता है क्या आपका? मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।